कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अकेला अपने अपार्टमेंट में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी और उसे देखकर उसने कहा, 5 साल बाद मेरी मौत की खबर अखबार में छपी थी। उसे याद आया 3 साल पहले उसकी बीमार माँ चल बसी थी। माँ जो अपने लापता बेटे को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी और अब किसी और दुनिया में शांति से सो रही थी। रिश्तेदारों ने उस वक्त उसका साथ दिया था, लेकिन अब वो अकेला था। वो अपने भाई की तस्वीर वाले फ्लायर्स के सामने खड़ा था। उसने एक फ्लायर को मरोड़ा और घर से निकलते वक्त उसे जमीन पर फेंक दिया। अब उसने भाई को ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी थी और तय कर लिया था कि वो कोरिया छोड़कर अफ्रीका जाकर मिलिट्री सर्विस करेगा। प्लेन में बैठा वो सोच रहा था, क्या मैं कभी वापस कोरिया लौट पाऊंगा? एक दिन वो घर के सोफे पर बैठा और एक बॉक्स खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर और एक पॉकेट वॉच थी। यही चीजें वो हमेशा अपने साथ रखता था। वो तस्वीर देखकर मुस्कुराया, अरे ये तो वही तस्वीर है जो फिल्म जैसी लगती है। उसने पॉकेट वॉच उठाई और उसे पलटा। याद आया कि यही घड़ी उसने अपने छोटे भाई को दी थी ताकि वो एग्जाम्स में सफल हो। पीछे कुछ लिखा था, J और W। भाई ने हंसते हुए कहा था, ये मेरे नाम के शुरुआती अक्षर हैं। लेकिन हयांग ने देखा, अरे ये तो गलत स्पेलिंग है, मुझे घड़ी वापस दे। भाई फिर भी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यही पहनूंगा। अब वो बड़ा हो चुका हयांग उसी घड़ी को हाथ में पकड़े बैठा था। सोच रहा था, अगर कभी मुझे कहीं साइन करना पड़े तो मैं वही नाम लिखूंगा जो इस घड़ी पर लिखा है। घड़ी अभी भी चल रही थी, उसकी सुइयां घूम रही थी। तभी उसमें से आवाज आई, उसके भाई की आवाज, माफ करना भैया, मैं मां की दवा ढूंढने गया था, लेकिन सब उल्टा हो गया। हयांग डर गया, क्या ये सपना है? घड़ी में और कोई डिवाइस तो नहीं? उसने अपना फोन खोला और देखा एक अजीब सा ऐड, अगर तुम ओबेलिस्क के ऊपर तक पहुंच गए तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसे लगा कोई स्पैम मैसेज है, लेकिन तभी उसे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आया। क्या मैं मां को बचा सकता हूं? उसने अग्री बटन दबा दिया। उस दिन से अजीब सपने आने लगे और कुछ दिन बाद जो उसने देखा वो सपना नहीं था, वो सब सच था। अजीब प्राणी थे, एल्व्स, ड्वार्फ्स, ड्रैगन्स और एक बहुत ऊंचा टावर जो सूरज की ओर सीधा देख रहा था। लोग कहते थे, जो टावर की चोटी तक पहुंच जाए वो भगवान के बराबर बन सकता है। लेकिन हयांग को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इलाज का एलिक्सिर। उसने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और टावर चढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा मिटती चली गई। सेक्स महीने में सब पूरा करने की उम्मीद थी, पर वक्त बीतता गया। वो घर छोड़ चुका था और अब उसकी टीम का नाम ARA था। वे ताकतवर बन चुके थे, मगर फिर युद्ध शुरू हो गया, विश्वास टूटने लगे। उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और एक दिन उसकी प्रेमिका ने ही उसे छुरा मार दिया। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन मन नहीं। आखिरी समय में उसने सिर्फ एक बात सोची, भाई अगर तुम ये सुन रहे हो तो मां के लिए एलिक्सिर जरूर लेकर आना। अब फिर से हयांग वहीं सोफे पर बैठा था, उसी घड़ी को थामे हुए। तभी एक मैसेज चमका, तुम वही काम पूरा करोगे जो उसने शुरू किया था। एक अजीब शक्ति उसके शरीर में घुसने लगी। वो समझ गया, अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि इसकी शक्ति बन चुका हूं। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो एक सिस्टम मैसेज सामने था, इंफॉर्मेशन अपलोड 5%, रिसेप्टर कैलिब्रेशन इनकम्प्लीट, player registration pending, skills activated, dragon's eye, sharpened senses, clairvoyance। उसने सोच लिया, अब मैं सच्चाई पता लगाऊंगा, जिसने मेरे भाई को छोड़ा उसे मिटा दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। घड़ी को उसने जोर से पकड़ा, मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा और हर दुश्मन को खत्म करूंगा। तभी आसमान में काले बादल छा गए, एक काला दरवाजा खुला और अब हयांग उस दरवाजे की ओर बढ़ा। अब मैं दिखाऊंगा कि इस दरवाजे के पीछे कौन है और मैं किसका सामना करने जा रहा हूं।